सब कहां देता जी हवाला? अरे कैसा बोलता, वर्ष नंबर दिस, चैप्टर नंबर दिस। अच्छा ये चक्कर में है आप, जरा कुरान पढ़ा के देखो। उसको वर्ष बोलना आता, आयत बोलना नहीं आता, चैप्टर बोलना आता, सूरा पढ़ना नहीं आता, उसको पढ़ा के देखो। पढ़े तो किकिर बिकिर है मामला, समझे? खैर, तो मैं कह रहा था ये कंदीलें रोशन हुई और इन सबसे पहले जो नूर चमका, जो नूर चमका, अव्वल मा खलक अल्लाह नूरा नबी का या जाबिर। जाबिर, सबसे पहली चीज अल्लाह ने जिसको वजूद भी बख्शा और चमकाया। नूर की तारीफ क्या है? नूर की तारीफ क्या है भाई? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट? 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th तक है लाइट। लाइट लाइट का बहुत बड़ा चैप्टर है फिजिक्स में, बल्कि सबसे बड़ा चैप्टर है फिजिक्स में लाइट का। रोशनी, नूर, अरबी में बोले तो नूर, उर्दू हिंदी में रोशनी, इंग्लिश में लाइट। रोशनी की पहली प्रॉपर्टी सुनिए, The light rays travel in a straight line. नूर कभी भी सिराते मुस्तकीम नहीं छोड़ता। नूर सिराते मुस्तकीम पर चलता है, बल्कि यह कहो कि नूर से सिराते मुस्तकीम पहचानी जाती है। अभी देता हूं हवाला कुरान से, जबानी जमा खर्च नहीं करते हम, कुरान से बात करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी, द लाइट इटसेल्फ इल्यूमिनेट्स एंड एनलाइटन्स द सराउंडिंग। लाइट उसको कहते हैं जो खुद चमकती है, माहौल को भी चमकाती है। तीसरी क्वालिटी, तीसरी प्रॉपर्टी, लाइट कैन नॉट बी टच्ड बट इट कैन बी फेल्ट। नूर को पकड़ नहीं सकते आप, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। इतना लतीफ होता है ये नूर। इंसानों का बनाया हुआ है ये, इसको पकड़ सकते तो पकड़ के बताओ भाई, कोई है इतने बड़े मजमे में कि रोशनी को पकड़ के यहां से वहां मुंतकिल कर दे? हश है मेरे में, लेकिन जाके वहां खोले तो यार रोशनी से रोशनी, अपनी आंखों को नहीं देख रहा क्या लाए थे सो। रोशनी देखी जाती है, रोशनी महसूस की जाती है। और ये किसकी बनाई हुई? इंसानों की बनाई हुई। इंसानों के बनाए हुए नूर की सिफात, ये सीधे रास्ते से चलती है, ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, सिराते मुस्तकीम। इन्ना रब्बी अला सिराते मुस्तकीम, कुरान है। यासीन वल कुरानिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। कुरान कह रहा है इन्ना रब्बी, बेशक मेरा रब, अला सिरातिल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम पर है। रब चलता नहीं है, सिरात मुस्तकीम पर है के माना यह है कि जो सिरात मुस्तकीम से गुजर के आते हैं उन्हें रब मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर यासीन वल कुरानिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। ए यासीन लक़ब, बेशक तू रसूलों में से है। यासीन किसका लक़ब है?
आपके मेरे आका व मौला का जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम, इन्ना रब्बी अला सिरातिल मुस्तकीम। रसूल भी कहां है? सिरातिल मुस्तकीम पर। और अल्लाह ने जिन पर इनाम किया, इनाम याफ्तागण कहां है? सूरह फातिहा में पढ़ लेना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सिरातल मुस्तकीम किसका रास्ता है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अनअमता अलैहिम कौन है? फउलाइका मअल लज़ीना अनअमा अल्लाहु मिन नबिय्यिना व सिद्दीक़ीना व शुहदाኢ व सालिहीन। शुहदा, सिद्दीकीन, सालिहीन, अंबिया, इन सब के रास्ते का नाम है सिरात मुस्तकीम। वो नूर जो पहली मखलूक, कब? जब उसके सिवा कुछ न था। एक तस्वुर दे रहा हूं आपको कि भी बैठ के तन्हाई में सोचिए, उसके सिवा कुछ न था। ये जो उसकी यकताई, जब कोई मखलूक नहीं थी तो क्या था? इसको कहते हैं हुइयत। तसव्वुफ की इस्तिलाह है, सूफियों के पास हु के जिक्र होते हैं। वही वो है, वही वो है और कुछ नहीं है। इलाह के एक माना है मौजूद हकीकी। आप तो सिर्फ माबूद का माना सुनते आए अब तक। मैं 3 मसादिर इसके पेश करता हूं। अल्लाह या लहू से इला बनता है, अलिहा या लहू दूसरा मादा इससे इला बनता है, अलुहा या लहू एक मादा इससे इला बनता है। एक माना है मौजूद हकीकी, दूसरा है माबूद हकीकी, तीसरा है महबूब हकीकी। वही वो था और कुछ न था। फिर क्या हुआ पता नहीं। बाज़ लोग किताबों में लिखा है, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, अजल से है और अब तक रहेगा। क्या पढ़ाते? वो अजल से है और तक बोले तो महदूद हो जाता जी। मैं उलमा की तवज्जो चाह रहा हूं। अजल से है और अबद तक। तक बोले तो जमाना आ गया, वो जमान और जमानियात से पाक, मकान और मकानियात से पाक, जिस्म और जिस्मानियात से पाक, रूह और रूहानियात से भी पाक। ये तक बोले हद आ गई। फिर क्या बोलना? हमेशा से है, हमेशा रहेगा। हमेशा से है, हमेशा रहेगा, दाईमन। तक वक नहीं, तक नहीं। वो था, कुछ न था। उसने एक नूर पैदा फरमाया, नूर पैदा हुआ। कैसा, क्या, नो वन नोस। राज आए सरबस्ता की एक दास्तान। सिर्फ इतना मालूम है कि रब ने एक नूर पैदा फरमाया। उस नूर का नाम रखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब खुद फरमाता है, हदीस कुदसी ऐसी हदीस को कहते हैं जो फरमान खुदा का, जबान रसूल खुदा की। फरमान खुदा का, जुबान रसूल खुदा की। वो हदीस कुदसी ये कहती है, अल्लाह फरमाता है कुन्तु कंजन मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। फैजा अहबब्तु अन उरिफ, जब मैंने ये पसंद किया कि मेरी पहचान हो, मैं अपना तारुफ इरफान दूं, पहचान कराऊं,
तब फकद खलक़तु नूर मोहम्मद, तो बेशक मैंने नूर मोहम्मदी पैदा किया। अल्लाह अपने को जाहिर करने के लिए, अपना तारुफ देने के लिए नूर मोहम्मदी पैदा किया। उस नूर के जलवे कायनात के चप्पे चप्पे में है। ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये बज़्म कहकशां, ये सब कुछ उसी नूर के जलवे हैं। वो ना होते तो न दिन होता, न रात, न आसमान, न जमीन। रब ने फरमाया लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, लौला कलमा खलक़तुद दुनिया। महबूब तुझे पैदा ना करना होता तो न जमीन पैदा करता, न दुनिया पैदा करता, न आसमान पैदा करता, न कोई चीज पैदा करता। ये सब तेरे लिए, ये सब तेरे लिए। उस नूर को पैदा किया। उस नूर के बाद मुझे ये कहने दीजिए, मेरे सरकार की एक हदीस है, उन्होंने फरमाया खुद तो नबी आदम व बैनल माई व तीन, खुद तो नबी आदम व बैन रूही वल जसद। मैं नबी था, आदम अभी पैदा नहीं हुए थे, मिट्टी पानी के दरमियान थे। मैं नबी था, आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे। मैं था और नबी था, सिर्फ था ही नहीं, नबी था, नूर की शक्ल में थे। तो पहली मिलाद मुस्तफा वो जब रब ने नूर मोहम्मदी को पैदा किया। अब नूर मोहम्मदी पैदा किया तो चांद और सूरज की कंदीलें रोशन की, बज़्म कहकशा को सजाया, आसमानों का शामियाना लगाया, जमीन की बिसात बिछाई, सारी मखलूकात को दुनिया में भेजा। जाओ, एक ऐसी जात को मैं भेज रहा हूं जिसके लिए सबको पैदा किया है, और वो जात ऐसी है कि जिसको सबके लिए पैदा किया है, उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे कहने दो, मीलाद मुस्तफा हुई तो अल्लाह ने चांदो सूरज की कंदीलें रोशन की, बज़्म कहकशा सजाया, सितारों की अंजुमन को वजूद दिया, गैलेक्सीज आई, मिल्की वेज आई। अरे ये रोशनी करना उधर की सुन्नत है, सुन्नत इलाहिया है। तुम किसे बिदत कह रहे हो? क्या बिदत है? यही नहीं हुआ, रब ने अपने महबूब की मिलाद पर क्या क्या नहीं बांटा। किसी को नबुव्वत दे दी, किसी को सदाकत दे दी, किसी को अदालत दे दी, किसी को शुजाअत दे दी, किसी को विलायत दे दी, किसी को वली बनाया, किसी को कुतुब बनाया, किसी को गौस बनाया, और हम गुलामों को उम्मती बनाया। नबियों और रसूलों को नबुव्वत रिसालत तो दी, लेकिन नबियों और रसूलों के दिल की धड़कन ये थी कि नबी और रसूल ये कहते हुए सुने गए, मौला अगर तू नबुव्वत ना देता हमें गम ना होता, मगर मेरे मौला हमको तू मोहम्मद की उम्मत में पैदा कर देता। नारे रिसालत, आमद मुस्तफा, आमद मुस्तफा, वकारे अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। अरे नबी और रसूलों की जो मुराद है, नबी और रसूलों के दिल की जो धड़कन है, नबी और रसूलों की जो तमन्ना है, नबी और रसूलों का जो मकसूद है, नबी और रसूलों का कल जो शफी होगा, सबसे पहले हश्र के मैदान में जिसकी सिफारिश कबूल की जाएगी, जिसके बाद अंबिया और रसूल शफाअत करेंगे, सिद्दीकीन शफाअत करेंगे, शुहदा शफाअत करेंगे, विलायत शफाअत करेगी, उलमा का इल्म शफाअत करेगा। वो आलिम जो साहिब किरदार आलिम है, साहिब अमल आलिम है, उनकी शफाअत कबूल होगी। हद तो यह है, मोमिन मोमिन की शफाअत करेगा, मोमिन मोमिन की शफाअत करेगा। हदीस में आता है कि एक मोमिन को जन्नत की तरफ ले जाया जा रहा है, दूसरा है गुनाहगार दोज़ख की तरफ जा रहा है, दोनों का आमना सामना हो जाता है। इधर वाला उधर वाले को देखकर सलाम करता है, वो रुक जाता है, कहता मुझे पहचाना? क्या नहीं पहचाना? क्या याद करो वो वक्त आप नमाज पढ़ना चाहते थे, मैंने वजू के लिए पानी फराहम किया था? कहा हाँ याद आया।
कहता है आज तुम अल्लाह की बारगाह के पसंदीदा हो, जन्नत में जा रहे हो। अरे क्या भाई, मैंने तुम्हें नमाज के लिए वुजू का पानी दिया था, आज मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? पूछा क्या करूं? कहा कुछ नहीं, मौला की बारगाह में ये मारूदा करना। मौला तेरी बंदगी के लिए ये बंदा मेरा ताबुन किया था, मदद किया था, ये जाता है मारूदा करता है। मौला तेरा फुला बंदा, मैं जब तेरी बंदगी करना चाहता था मेरी इस तरह मुआवनत किया है। इरशाद होता है बोल बंदे क्या चाहता है? कहता है मौला मुझे इतना चाहिए कि मेरे साथ उसको भी जन्नत दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये किसका सदका है? किसका सदका है? और सुनो एक बात अर्ज करता हूं, ये चांद सूरज की खंदीलें, ये बज़्म कहकशा, ये आसमान का मंडप शामियाना, ये जमीन की बिसात, ये सब क्या है? कुरान ने दो जगह फरमाया वअलमू अन्ना फीकुम रसूल अल्लाह, जान लो तुम में अल्लाह का रसूल है। वमा कान अल्लाहु लियुअज़िबहुम व अंत फीहिम, और अल्लाह उन पर कैसे अजाब फरमाए जब आप उनमें हो ऐ महबूब। ये उन्हीं का सदका है जो हम उन हौलनाक अजाबों से बचे हुए हैं जो पिछली उम्मतों पे हुए थे। कभी साबिका उम्मतों की तारीख पढ़ो, पता चलेगा कि अजाब किसको कहते हैं। खून का अजाब, पत्थर का अजाब, टड्डी दल का अजाब, मेढक का अजाब, तूफान तुगैनी का अजाब, नूह अलैहिस्सलाम, याद करो। पूरी आबादियां तबाह व बर्बाद कर दी गई, हलाक कर दी गई गर्क करके, सिवाय उन लोगों के जो नूह की आगोश में चले थे, सब खत्म। और कभी तो यह हुआ फरिश्ता आया बिसाते अर्श को, जमीन को नीचे से उठाया, जिस तरह आप एक रिकाबी औंधाते हो, रिकाबे में एक मुट्ठी भर चावल डालो और नीचे से हाथ दे करके उस रिकाबी को ऐसा पलटा दो, बस। फरिश्ता आया, आबादी समेत जमीन को ऐसे पलटा दिया। आप समझ सकते हैं क्या अंजाम हुआ होगा। ऐसा एक भी अजाब आज नहीं आता। आते हैं छोटे मोटे झटके, कानगोशियां हैं, गोशमालियां हैं, सुधार के लिए अलार्म है, लेकिन वैसे अजाब नहीं आते। क्यों नहीं आते? वमा कान अल्लाहु लियुअज़िबहुम व अंत फीहिम, अल्लाह फरमा रहा महबूब तेरे होने की वजह से ये अजाब नहीं भेजता, वरना ये कौम क्या कुछ कम सरकश, बदफितरत, बदमाश, गुस्ताख है, जो नबी को न सिर्फ अपनी तरह कहती है बल्कि नबी को मजबूर कहती है, नबी को जाहिल कहती है माअज़ल्लाह, नबी को गुमराह कहती है माअज़ल्लाह। कुरान के तर्जमे में इन्होंने लिखा है, ववजदका ज़ालिमन फहदा के तर्जमे में इन लोगों ने लिखा है। मैं रुकता नहीं कहने से, किसी मकतबे फिक्र का वो इमाम होगा, हकीमुल उम्मत होगा, उसने लिखा गुमराह, शरीयत से बेखबर, खौस में लिखता है गुमराह। शर्म नहीं आती तुम्हें? नबी अगर गुमराह होता तो यह हिदायत कौन देता रे नादानो? जितने नबी और रसूलों का कुरान ने जिक्र किया है, सूरह अंबिया उठा के पढ़ो, 13वां पारा पढ़ो, मालूम होगा सबके लिए रब ने फरमाया, एक एक नबी का नाम ले लेकर फरमाया वहदैनाहु वहदैनाहुमा वहदैनाहुम, हमने दुनिया में भेजा, हिदायत दी, दुनिया में भेजा, दोनों को हिदायत दी, दुनिया में भेजा, इन सबों को हिदायत दी। सारे नबियों का जिक्र इस तरह। और मेरे आका का जब जिक्र हुआ तो कुरान ने फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा, सबको यहां भेज के हिदायत दिया, महबूब को हिदायत देकर भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। गुमराह कहते हो अपनी तरह बशर, तुम्हारी तरह बशर होते तो चलो कभी बता दो तुम्हारे जिस्म पर मक्खी नहीं बैठी, कभी दावा करो कि तुम्हारे जिस्म पर मच्छर नहीं लगा, कभी बताओ कि तुम्हारे पसीने में खुशबू है,
कभी साबित करो। अरे पसीना तो पसीना है, बोलो बराज वेस्ट प्रोडक्ट, गिलाज़त। कायनात में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसके बौलो बराज में मुश्को अंबर से ज्यादा खुशबू होती हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे तुम तो बड़ी खुशबू के नेमतें खाते हो, फल फुलारी खाते हो, बासमती चावल, अनारकली नंबर 1। गैरुल्लाह के नाम से भागने वाले गैरुल्लाह का चावल खाते हैं, गैरुल्लाह के नाम का नहीं खाते, गैरुल्लाह के नाम का चावल खाते, गैरुल्लाह के नाम का पानी पीते, दाना खाते, पानी पीते, कृष्णा का पानी पीते, गोदावरी का पानी पीते, अनारकली चावल खाते और न जाने कौन से चावल खाते। वह सब जायज है तुम्हारी, ठीक है खाओ, अच्छी अच्छी डिशेस खाते हो, अल्लाह ने दिया खाओ भाई, कौन रोका। मुझे बताओ ये खुशबूदार ग़िज़ाएं, बर्तन चावल बना है, ताल हटी तो वाह तो खुशबू आ रही साहब। इतनी खुशबू का चावल आपने खाया तो अब इसका रिजल्ट भी खुशबूदार होना चाहिए ना। बड़ी खुशबू वाले फल खाते हो, फ्रूट सलाद, ऐसी खुशबू ऐसी महक के खाने को दिल चाहे ललचाए, रिजल्ट भी खुशबूदार होना ना भाई। मुझे कहने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है रिजल्ट क्या है, हर एक जानता है। एवरी डे यू सी द फेक, मुझे कुछ कहना नहीं। मेरे नबी सूखी मूखी रोटियां भी खाते हैं, मेरे नबी कभी सूखे खजूर भी खा लेते हैं, मेरे नबी जो मैसर आया वो खा लेते हैं। लेकिन सुनो, जब ये सूखी मूखी ग़िज़ाएं, ये सूखे खजूर, ये दूसरा अनाज नूर की सोबत में रहता था तो बाहर नूर की खुशबू लेके आता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बराबरी की बात करते हैं, बौलो बराज की बराबरी नहीं कर सकते जी। जात की बराबरी करोगे, जात की बराबरी करना है तो चांद को दो टुकड़ा करके दिखा, सूरज को पलटा के बता, मुर्दे में जान डाल के दिखा, अंधे को आग दे के दिखा, मिट्टी में जान डाल के बता दे, मक्के में रह के यमन के बीमार को अच्छा करके दिखा दे, जाबिर के घर मुर्दा बच्चों को जिंदा करके बता दे, खाई हुई बकरी पे हड्डियों पर से हाथ फेर तो फिर से बकरी वही बकरी जिंदा होकर पुकारती हुई आ जाए। अगर तू भी बराबरी का दावेदार है, कुरान की एक आयत तेरी शान में बता दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, विखारे अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अक्ल के अंधे चले हैं, करने उनकी हमसरी। अक्ल के अंधे चले हैं, करने उनकी हमसरी। खुद कलामे पाक से जाहिर है जिनकी बरतरी। सुभान अल्लाह। अरे मेरे रसूल कने कहां जा रहे हैं जी? किसी एक नबी रसूल की बराबरी तो साबित करो। ये तो 1,24,000 के ऊपर वाले हैं। तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफा बादहुम दरजात व आतैना ईसा मरियम अल बय्यिनात व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस। सीरत रसूल मुकर्रम बयान करने के लिए मुझे पहले 1,24,000 की सीरत बयान करनी पड़ेगी ताकि तुम समझ सकोगे नबी की शान क्या होती है, रसूल की शान क्या होती है। जब इन नबियों और रसूलों की शान समझ लेना तो उसके बाद नबियों के नबी की हम बात करेंगे, रसूलों के रसूल की हम बात करेंगे। तब तुम्हें समझ में आएगा कि किसी एक नबी के जिंदगी की बराबरी तो दूर की बात है, एक मोजिज़े की बराबरी नहीं कर सकते। किसी भी नबी के एक मोजिज़े की बराबरी नहीं कर सकते।
तो 1,24,000 के 3,72,000 की बराबरी कहां करेंगे? जब 3,72,000 की बराबरी नहीं कर सकते तो इनसे बदरजहा ऊंचा जो है, जिनको इतने मौजज़े दिए गए कि जिनके मौजज़ों की गिनती नहीं कर सकते, मुख्तसर किसी ने कह दिया सब मौजज़े लेके आए, ये सरतापा मौजज़ा बन के आए। सुभान अल्लाह, क्या सुभान अल्लाह। खाक बराबरी करोगे? जिसको रब ने कहा इन्ना आतैना कल कौसर, ये तो तमहीद हुई साहब, गुफ्तगू बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब हमने तुझे क्या दिया? एक लफ्जी माना लोग कौसर ली, हौजे कौसर। बेशक हौजे कौसर के भी वही मालिक हैं, उनको दे दिया रब ने। रब कुछ फरमा रहा है, मैंने अता कर दिया। आपका घर है, अगर आपने मुझे दे दिया और मैं ये कहने लगूं कि अब ये मेरा घर है, मैं मालिक हूं, तो किसी को एतराज नहीं होगा ना भाई? होता है? नहीं होना चाहिए। कैसा बोले हजरत, हबीब इसा साहब का घर है, हबीब इलियास साहब का घर है। अजी था मौल साहब, हबीब इलियास ने ही मुझे दिया, बनाया तो उन्होंने, मालिक मुझे बना दिया, उन्होंने मुझे मालिक बना दिया। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्का मन तशा। हाय 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 हाय। ये आयत अगर समझ लो तो शान मुस्तफा समझ में आ जाती है। ए मालिकुल मुल्क, तू जिसे चाहता है अपना मुल्क देता है। इससे पहले मुल्क पर गुफ्तगू किया था लेकिन अधूरी। यही होता है कि वक्त साथ नहीं देता। जहां जहां रब की मिल्क है, कहां कहां है? हिसाब करोगे? ये सामने एक पौधा, ये पॉटेड प्लांट, कुंडे में का एक पौधा आप अगर जुदा कर दे, मैं सिर्फ इसी पे गुफ्तगू करूं तो पूरी रात खत्म हो जाएगी, गुफ्तगू नामुकम्मिल रहेगी साहब। एक पौधे में कितने टिश्यूज हैं? पूरा मजमा मिलकर बैठ जाए तो आइंदा साल तक गिनती नहीं हो सकती। जानते हैं? ये इतना छोटा सा जो गोला है ना, रोशनी वाला, ये सब देखता, खुद को नहीं देखता, सब देखता। ये अपने को नहीं देख सकता। कभी आपने अपनी आंख को अपनी आंख से देखा है? नहीं देखे। देखना है तो क्या करना पड़ता? आईना सामने लाना पड़ता। एक हकीकत है आंख, इस हकीकत से सबकी हकीकत का एतबार है, लेकिन इस हकीकत को देखने के लिए इस हकीकत से आईने का वसीला चाहिए। आईने का वसीला चाहिए। ये इतनी करीब है आपसे कि अगर ये बंद कर लो तो सब दूर है, ये खुल जाए तो सब करीब है। ये दूर हो जाए तो सब दूर, ये करीब हो जाए तो सब करीब। अल्लाह ने अपने हबीब के लिए फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी तुम्हारी जानों से ज्यादा तुमसे करीब है। रब ने अपने लिए फरमाया, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि परवरदिगार सबकी रगे जान से ज्यादा करीब। किससे करीब? रगे जान से ज्यादा करीब रब है, और रब का महबूब जान से ज्यादा करीब है ईमान वालों की। ईमान वालों की जानों से ज्यादा करीब ईमान वालों के हबीब, रब के हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो इतने करीब, इतनी करीब की हकीकत हमने देखी नहीं। इस आंख से कायनात के जलवे देखते, आंख से आंख को नहीं देखा। जब तक आईने का वसीला दरमियान में नहीं आ गया, बस ठीक यही बात है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के जलवे जो हमारी जान से ज्यादा करीब हैं, हम नहीं देखते, मगर कुछ लोग देख लेते हैं। कब देख लेते हैं? जब वो
आईने गौसिया सामने लाते हैं, कभी आईने ख्वाजा अजमेर सामने लाते हैं, कभी आईने अहमद कबीर रफाई सामने कर लिया, कभी आईने नक्शबंद सामने कर लिया। ये आईना आया तो आंख से आंख को देखा, वो हकीकत जो हमारी जानों से करीब है उसको देखने के लिए आईने गौसिया, आईने अजमेरी, आईने रफाई, आईने नक्शबंद की जरूरत पड़ी। अरे इसीलिए कहा जाता है, सरकार की हदीस भी है, आका ने फरमाया मेरी उम्मत के उलमा बारिश नबूवत के तालाब हैं, जिन्हें बारिश नबूवत की न मिली हो वो महरूम नहीं है, प्यासे नहीं रहेंगे, मायूस न रहो। इन तालाबों पे चले जाओ तो प्यास बुझ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये करम है अल्लाह का हम पर अल्लाह का करम है। उस शान वाले हबीब को कितना दिया। इन्ना आतैना कल कौसर। मैंने अभी अर्ज किया आपसे कि एक पौधे का जायजा हम नहीं ले सकते। आप जहां बैठे हुए, आपका एक कदम, दो कदमों की भी बात नहीं करता, एक कदम एक उठा लीजिए, दोनों उठाने की कोशिश मत करना, सॉरी, एक उठा लीजिए। आपके एक पांव के नीचे जो जमीन है, मिट्टी में पांव रखिए, पांव हटा लीजिए, एक नक्श उभरेगा पांव का। हमारे नक्श मिटते हैं, मिटा दिए जाते हैं। वो नबी के पांव का नक्श है जो सदियों से महफूज है। अगर कोई चाहता है चले जाए जामे मस्जिद दिल्ली और जियारत करके आए। सरकार मदीना ने कदम रखा, पत्थर ने मोम बन के कदम के नक्श को कबूल कर लिया। 1400 साल पहले सरकार ने कुछ पहाड़ों पर कदम रखा, नक्श महफूज हो गया, आज भी महफूज है। सदियां गुजर गई, ना मौसम का असर उसे मिटा सका, न धूप की तमाजत मिटा सकी, न बारिश मिटा सकी। कौन है जो उनके नक्श पा मिटाए? मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। वो शान वाला मुस्तफा, एक पांव आपने जहां रखा उसके नीचे जो मिट्टी है, 7 तबकात की भी बात नहीं करता। फर्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, क्रस्ट कहते हैं इसे, जियोलॉजी की जबान में बात कर रहा हूं आपसे, क्रस्ट। चलिए वो मिट्टी ले लीजिए। अब इसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी गिनती करके मुझे बोलना। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आइंदा साल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। तब मैं पूछ लूंगा भाई वो गिन लिए क्या सैंड पार्टिकल्स। और अगर वो नक्श बना के पांव का आप उसी पर ड्रिल करते चले जाएं, सांचा बिठा दीजिए और ड्रिल करते चले जाइए, और मिट्टी को बाहर, जिस तरह बोर के जरिए मिट्टी बाहर आती जाती है, वो मिट्टी बाहर करती चली जाइए। जितनी मिट्टी का कुप्पा बन जाए उस मिट्टी की गिनती करके मुझे बोलना। आप नहीं बोल सकते। ये मेरे सामने मुकब्बिर सौत कहते हैं इसे, लाउड स्पीकर, अरबी में नाम है इसका मुकब्बिर सौत। इसमें जो पार्टिकल्स हैं इसकी गिनती पूरा मजमा मिलकर नहीं कर सकता। ये चेयर पूरी नहीं, सिर्फ इसका एक हैंडल, सोफे का एक हैंडल की बात कर रहा हूं मैं। इसमें जो वुडन टिश्यूज है पूरा मजमा मिलकर गिनती नहीं कर सकता। एक हिस्सा जमीन है और जमीन में ये सारी चीजें हैं, और 3 हिस्से पानी है। मैं पानी के मखलूकात की भी बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ खुश्की की बात हो रही है साहब। फिजाओं में भी नहीं गए हैं भी हम, खला में भी नहीं पहुंचे, आसमानों पे नहीं गए, 7 आसमान है सब। मुझे कोई बताए कि हम किसी एक चीज की गिनती नहीं कर सकते, तो ये पूरी कायनात में क्या क्या है उसकी गिनती कैसे कर सकेंगे? कोई कर सकता है?
आप पूरी जिंदगी भर अपने घर का जायजा ले तो घर में क्या क्या है, मिट्टी के जर्रात, वुडन डोर्स होंगे, विंडोज होंगे, वेंटिलेटर्स होंगे या मेटालिक होंगे, ग्लास के होंगे, जैसे कुछ भी होंगे, उनके पार्टिकल्स वगैरह की गिनती आप नहीं कर सकते। और जमीन में कितने किस्म के पौधे हैं, कितने किस्म के दरख्त हैं, नहीं मालूम है हमको। और जो 3 हिस्से पानी है, उस पानी में मखलूकात नहीं मालूम है हमको। कितने किस्म के कीड़े पतंगे नहीं मालूम हमको। बल्कि आपको मैं डार्क में नहीं रखता, बस चंद लम्हों की बात है। आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, आप मुंह बंद करके बैठे हुए, आप जहां सांस ले रहे हैं सिर्फ नॉस्ट्रिल से, रेस्पायर कर रहे हैं ना, टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपकी इन सांस की ये 2 नालियों, नॉस्ट्रिल्स, नथनियों से लाखों लाख बैक्टीरिया अंदर जाती है, और आपके जिस्म में मौजूद लाखों बैक्टीरिया ट्रांसफर होते रहती है। 1 घंटे में ये बैक्टीरिया 1 मिलियन की रफ्तार से बढ़ती है। 1 मिलियन बैक्टीरिया 1 घंटे में 10 लाख की रफ्तार से बढ़ती है साहब। सिर्फ आपके इर्द गिर्द और आपके अंदर जो बैक्टीरिया है, आप पूरी जिंदगी में उसका हिसाब नहीं कर सकते। सिर्फ बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं मैं। तो आप और क्या क्या है जो हमें दिखता, जो नहीं दिखता, उसका हिसाब कैसे करेंगे? ये कीड़े पतंगे, ये चरिंद परिंद, कोई हिसाब नहीं है इनका, कोई हिसाब नहीं है। और ये तो सिर्फ अब, तब से अब तक, फिर अब से तब तक, आदम से ईदम तक, ईदम से आदम तक, किसी के पास हिसाब नहीं है। और ये जो ऊपर मैंने अभी अर्ज किया, ये गैलेक्सीज, ये सितारे, करोड़ा करोड़ करोड़ा करोड़ ऐसे हैं जैसे जमीन में जर्रात है। अल्लाह अकबर। अब उसकी कुदरत कामिला एक तस्वुर कायम करो कि बनाने वाले ने क्या क्या बनाया, कैसे कैसे बनाया, और हर चीज लाजवाब बनाई। इतनी तरक्की आप कर लिए, वो क्लोनिंग करके टिश्यू से मां के जैसा बच्चा निकाल रहे, मगर मैं चैलेंज देता हूं, एक चूंटी बगैर किसी से टिश्यू से लिए के आप बना के दिखा दे, क़यामत की सुबह हो जाएगी, एक चूंटी नहीं पैदा कर सकते। कितनी है? वेरी माइन्यूट, टाइनी इंसेक्ट, नहीं बना सकते आप। ये सब, ये जमीन, जमीन में फैले हुए जर्रात, ये पानी की बूंद बूंद, पानी में मौजूद हजारों हजार लाखों लाख किस्म की मखलूकात, फिर फिजाओं में ये बैक्टीरिया और न जाने क्या क्या है, इन सब के सिवा ये पौधे, ये दरख्त, इनमें मौजूद टिश्यूज। मैंने कहा था ये छोटी सी आंख, इसमें 1 मिलियन टिश्यूज है। जिससे आप देख रहे हो ना, ये छोटा सा गोला जो है, इसमें 10 लाख टिश्यूज है, वेरी कम्पैक्टली अरेंज्ड। सोचो, ये दरख्त, ये पौधे, ये आपके अतराफ का माहौल, ये कुर्सी और फर्नीचर और घर की दीवारें और ये इमारतें, और ये कोई नहीं गिन सकता। अब ऊपर की दुनिया तो और ही कुछ है, कोई नहीं गिन सकता। ये सब मिला ले, इन सबको आप इकट्ठा कर ले, पूरी कायनात में जो जो मौजूदात है, उन सबको एक जा कर ले, जो आपकी नजर में बहुत है। मैं कौसर की तरफ लेके जा रहा हूं आपको। कौसर, एक तो हौज कौसर, दूसरा जो लफ्ज कौसर है, अब सुनिए, कसीर से बनता है अक्सर। अक्सर इसमें तफजील है कसीर का। कसीर के खुद माना है बहुत, अलॉट, टू मच।
बहुत सा, वेरी मच, कसीर, उसका इसमें तफसील, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, अक्सर, बहुत ज्यादा। इसका इसमें मुबालगा बनता है, वो है कुस्सार। कुस्सार का माना है बहुत 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 बोलते बोलते सुबह हो जाना, वो बहुत खत्म नहीं होता, इतना बहुत, उसको बोलते कुस्सार। इस कुस्सार से एक इसमें मुबालगा बनता है, उसका नाम है कौसर। तो कौसर के माना, अब तस्बीह लेके जपो या काउंटर लेके गिनते बैठो आइंदा साल तक, बहुत 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 बहुत, फिर भी वो थोड़ा है, वो इतना बहुत है कि पूरे मिलके अगर बहुत 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 जपते रहे फिर भी वो थोड़ा है। यूं समझो कि ये पूरी कायनात में जो कुछ है, रब ने क्या फरमाया, कुल बताओ दुनिया कलील, दुनिया और उसकी सारी मता थोड़ी। आप जिसकी गिनती नहीं कर सकते वो थोड़ा है रब की नजर में। अल्लाह ने फरमाया कि दुनिया और उसकी मता कितनी है, कलील है, बहुत थोड़ी। थोड़े का यह हाल है, ना देख सकते ना गिनती कर सकते, तो बहुत कसीर, फिर अक्सर, फिर कुस्सार, फिर कौसर। अरे थोड़ा इतना है जो तुम सब मिलकर नहीं गिन सकते। रब ने अपने महबूब को जो दिया है वो कौसर है। थोड़े का ये हाल है तो कौसर का क्या हाल होगा। सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत, विकारे अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, इतना दिया, इतना दिया, इन्ना अतैना का, बेशक हमने अता किया है आपको महबूब अल कौसर। पूरी कायनात मिलके जिसको गिनना चाहे तो गिन न सके। महबूब तुझे वो दिया है, दूसरों को जो दिया था लोगों ने गिनती की होगी, दूसरों को जो मिला था लोगों के पास हिसाब होगा, दूसरों को जो कुछ मिला है लोग उसे कैलकुलेट कर सकते होंगे। महबूब तुझे इतना दिया है कि पूरी कायनात मिलके गिनती करना चाहे गिन न सके, वो है कौसर। अरे सोचो जरा, जिसकी शान ऐसी हो कि जो उसको अता हुआ उसकी गिनती नहीं कर सकते, तो अब इससे बड़ा और कौन नेमतें बांटने वाला हो सकता है। इसलिए प्यारे आका ने फरमाया, इन्नमा नकासिम वल्लाहु युती, अल्लाह मुझे अता करता है। इन्ना अतैना का, महबूब तुझे अता किया है, वो अता करता है, वो मुअती है, अता करने वाला है। वो मुझे देते जाता है, मैं तकसीम करता जाता हूं, वो मुझे देता जाता है, मैं तकसीम करता जाता हूं। खलील इतना तो कसीर कितना, कसीर वैसा तो अक्सर कितना, अक्सर वैसा तो कुस्सार कितना, कुस्सार वैसा तो अल कौसर कितना। बात समझ में ही आई। इतना दिया, इतना दिया कि जहां इंसानी अक्ल आजिज है। अब इसके बाद भी कोई मन चला ये कहे हमारी तरह के बशर, कैसा रे भाई, नबी भी खाते पीते, उनकी भी हाजतें हैं। और बाज जाहिल ने तो लिखा, नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं। अरे यार कमाल है, नबी भी बोल रहे हो, बेखबर भी बोल रहे हो। नबी के माना ही है उधर से खबर ले गए इधर खबर देने वाला, इधर से खबर ले गए उधर खबर देने वाला, गैब की खबरें बताने वाला। वमा हुआ अलल गैबी बिज़नीन, महबूब तुझे सिर्फ गैब नहीं दिया बल्कि गैब बताने में सखी कर दिया। सुभान अल्लाह, सखी कर दिया, तू बखील नहीं। गैब बताने में बखील नहीं, जो सखी होता वो बखील नहीं होता, जो बखील होता वो सखी नहीं होता। गैब के बताने में जो बखील नहीं है तो गैब के जानने में बखील कैसे होगा। नबी को नबी कहते हो और कहते हो पीठ पीछे की खबर नहीं। ये तो ऐसी बात है
जैसे कोई ये कहे मैं शहद को शहद तो मानता हूं, मीठा नहीं मानता। अरे नीम का भी हो तो मीठा होता है प्यारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहद को शहद मानता हूं, उसकी मिठास को नहीं मानता। नबी को नबी मानता, गैबा नहीं मानता। पूरी कुरान उठा के आप देख रहे, अल्लाह ताला ने जा बजा फरमाया कि महबूब तुझे फला 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 मामले में हमने गैब की खबरें दी, गैब बताया, गैब बताया, गैब गैब बता किया। गैब देने वाला गैब बता रहा है। इनोवेट को लिख रहे, पीठ पीछे की खबर नहीं होती तो ये क्यों पूछते, वो क्यों पूछते। मेराज में गए तो जिब्रील से ये क्यों पूछे, जिब्रील भाई जिब्रील ये दोज़ख में ये अजाब इनको क्यों हो रहा, इन्हों कौन है, उन्हों कौन है, वो क्या है, ये क्या है। मालूम रहता तो नहीं पूछते थे, मालूम है सो वाला नहीं पूछता। फैसला कायम रहना इस पे, इसी पे कायम रहो कि जिसे मालूम रहता वो नहीं पूछता। कायम रहना। जरा तू है सूरह ताहा पढ़ो। अल्लाह मूसा से पूछ रहा है, मातिल का भी यमीनी का या मूसा, मूसा तुम्हारे सीधे हाथ में क्या है। सारी दुनिया को दिख रहा लकड़ी है। सुभान अल्लाह। काफिर देख रहा लकड़ी, जानवर देख के डर रहा, मारते की क्या की। लकड़ी है हाथ में मूसा के। मातिल कभी यमीन गया मूसा, क्या है मूसा तुम्हारे सीधे हाथ में। जानवरा देख रहे, इंसान देख रहे, काफिर देख रहे, सब देख रहे, अल्लाह नहीं देख रहा। देखते तो जानते तो पूछते, कहीं को नहीं मालूम था इसलिए पूछे। गले में पड़ गई ना आपकी बात। सुभान अल्लाह। ऐसी बात मत करो, वो फंदा मत फेंको जिसका शिकार तुम ही बनते। बाबा सोच समझ के बात करना जी। नबी का पूछना और है, तुम्हारा पूछना और है। नबी पूछ के कुछ बोले तो हदीस बन जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह पूछता, मूसा से पूछा। नबी रो रहे घर में रात के वक्त में। जिब्रील आए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह ने आपके पास सलाम भेजा, बोलो जिब्रील। अल्लाह पूछ रहा आप काहे को रो रहे हैं। अल्लाह को नहीं मालूम काहे को रो रहे हैं, पूछे ना। खबरदार, खबरदार, तुमने सब्ज गुंबद की तरफ पत्थर फेंका था, पलट के देखा तो काबे का पर्दा तार तार था। रिसालत में तनकीस निकालने की कोशिश करने वालों, इसी से तौहीद मजरू होती है। क्या समझते हो नबी को? नबी का अपना इल्म है। अरे देने वाले ने कहा, वल्लम मालूम तकुन तालम, इतना दे दिया है तुझे, किसी को नहीं दिया था। इतना दे दिया है तुझे जो तू भी नहीं जानता था पहले। देने वाला बोल रहा मैं दिया, इन्हें बोल रहा कुछ नहीं दिया। एक शैतान की अना थी जो उससे टकराई थी, अब इसकी अना है डालडे की। खुदा से टकरा रही जाके। अल्लाह फरमा रहा मैं दिया, नहीं बोलता कुछ नहीं दिया, नहीं मालूम, पीठ पीछे की खबर नहीं। पीठ पीछे की खबर, अरे वो तो वो है फर्श पे बैठा हुआ अर्श की देखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहबा में बैठे हुए सरकार फरमा रहे, लोगों जिब्रील परों को जुम्बिश दे रहे हैं, अब उतरने वाले हैं जमीन पे। इधर जुमला खत्म हो, जिब्रील सामने मौजूद। कहां? सिदरा, 7 आसमानों के ऊपर। इंदहा जन्नतुल मावा, इंदा सिदरतिल मुंतहा, इंदहा जन्नतुल मावा। फर्श पे बैठ के सिदरा की देख रहे और अर्श पे जाके फर्श की देखता ही।
इधर रहे तो उधर की देखते, उधर जाके भी इधर की देखते हैं, पीठ पीछे की नहीं देखते कते। इन्हों पागल हो गई कते। बल्कि ऐसा नहीं, इससे पहले बोला था आपको काना, इन्हों पागल हो गई काना। हाँ, पीठ पीछे की खबर नहीं। मेरे सरकार बैठे हुए साहब, एक बड़ी आवाज आई, इतनी खौफनाक आवाज कि साहबा की महफिल में हलचल हो गई। ऐसा लगा कि बाजू कोई धमाका हो गया। सारे साहब परेशान इधर उधर देख रहे। रसूल अकरम ने कहा घबराओ नहीं, परेशान मत हो, इस दुनिया की कुछ भी बात नहीं है। क्या सरकार, आवाज तो यहां की है, करीब का धमाका लगता है। कहा 6000 साल पहले, उधर के 6000 साल। मैं हमेशा कहता हूं तजरुद्दी साल भी 12,000 बोला था, भी उधर का एक दिन इधर के 1000 साल के जैसा है। कुरान ने कहा इन यौमन इंद रब्बिका कअल्फि सनति मिम्मा तउद्दून, तुम्हारे परवरदिगार के पास का एक दिन ऐसा है जैसे तुम्हारे 1000 साल। अब सरकार फरमा रहे 6000 साल पहले एक पत्थर बड़ा, आपकी जबान में गुंडू, फेंका गया था। वो लुढ़कते 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 6000 साल से लुढ़क लेते। जरा पत्थर गिरने में कितनी देर लगती जी, जरा उछाल के नीचे सर दे के देखो, मालूम हो जाता। सरकार ने फरमाया लोगों, 6000 साल पहले एक पत्थर फेंका गया था। कहां? दोज़ख के गड़े में, खड्ड में। अब वो अपनी तह को पहुंचा है। ये उसकी आवाज है। तुम पीठ पीछे की बात कर रहे, मेरा सरकार 6000 साल पहले से देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जमीन पे बैठा हुआ, जहन्नम में कौन सा पत्थर कहां गिर रहा, कहां था, अब कहां पहुंचा है, ये मेरा सरकार देख लेता है। तू क्यों जहन्नम का कुंदा बनना चाहता, उनके इल्म पे नाम रखे। 6000 साल पहले, ये भी मालूम है कब फेंका गया। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। साहबा से अर्ज़ किया, फरमाया देखो एक फरिश्ता है जिसका सर अर्श में लगा हुआ है और जिसके टखने जमीन की 7वीं तबक में। आ रहा समझ में कुछ? सर उसका अर्श में है, अर्श के नीचे सर देके खड़ा हुआ है, और टखने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7वीं तबक जो है जमीन की, उसमें है। मेरे सरकार मुलाजा फरमा रहे हैं, उसको भी, उन्हें भी रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक फरिश्ते के बारे में फरमाया हुजूर ने साहबा से, देखो एक फरिश्ता ऐसा भी है कि जिसका चेहरा बकरे की तरह, पहाड़ी बकरे होते उस जैसे, और फरमाया उसकी कामत का तुम सिर्फ इससे अंदाजा करो, वो कितना ऊंचा है इससे अंदाजा करो कि उसकी कान की लोलकी जिसको आप बोलते हैं, और शाना, कंधा, शोल्डर, इन दोनों के बीच का फासला इतना है जैसे जमीन से आसमान का फासला है। तो पीठ पीछे की बातें कर रहे हो पागल। रसूलुल्लाह के गुलाम कहां से कहां देख लेते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद का जमाना था। किसी ने आके ख्वाजा साहब के सामने कहा कि अल्लाह के एक वली ने यह दावा किया है कि मर्द मोमिन वो नहीं जो दुनिया को अपने हथेली की मानिंद ना देखे। ऐसा दुनिया, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद मुस्कुरा दी, फरमा कहा सच कहा, तस्दीक कर दी, सच कहा।
फिर फरमाया मेरी नजर में मर्द मोमिन वो नहीं जो दुनिया को अगोटे के नाखून की तरह न देखे। यानी उनके सामने दुनिया और हकीर हो गई, छोटी हो गई। हम ख्वाजा बहादुर नक्शबंद के इस कौल पर ही सर धुन रहे थे, हैरान थे, परेशान थे। गौसुल आजम का इरशाद सुनाई दिया, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं सारी दुनिया के हर हर शहर को ऐसा देखता हूं जैसे राई का दाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने हथेली कहा, उन्होंने अंगूठे का नाखून कहा, गौसुल आजम ने कहा राई का दाना जैसा है, वैसा मेरी नजर के सामने ये दुनिया है। नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान का खरदलतिन, खरदला राई का दाने को बोलते हैं, का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। हुक्म इत्तिसाल कहते हैं बगैर पलक झपके के देखते रहना। सुभान अल्लाह। वमा मिन्हा शुहूरुन औ दुहूरुन तमुर्रु व तनक़ज़ी इल्ला ताली। कोई महीना, कोई साल, कोई हफ्ता, कोई दिन ऐसा नहीं है जो इस दुनिया में आने से पहले गौसुल आजम फरमा रहे मेरे पास ना आता हो। बात समझ रहे हैं? ये महफिल हुई, मिसाल दे रहा हूं, ये साहब वीडियो ले रहे हैं, सीडी तैयार होगी, घर जाके बैठ के उसमें कुछ एडिटिंग करते, ऐसा वैसा कुछ शॉर्ट करते, कुछ ऐसा करते, कुछ वैसा करते, कहीं कुछ गैर जरूरी आवाजें आ गई उनको भी एडिट करते करके उसके बाद दूसरे दिन, चौथे दिन, 8वें दिन कभी किसी टीवी चैनल पे, मिसाल के तौर पे आपका निशा है, निशा इस्लामिक टीवी चैनल पे वो सीडी डालते। अब जो लोग ये मंजर नहीं देखे हुए, जलसे में शरीक नहीं है, वो पहली दफा देख रहे जलसा, उनको ऐसे लग रहा कि ये खादिम बैठा हुआ तकरीर कर रहा है, आप सब बैठे हुए हा क्या अच्छी तकरीर कर रहे नहीं कर रहे थे। अब आप देख रहे 8 दिन पहले हुई सो तकरीर है, 12 रबीउल अव्वल की तकरीर है, ये ऐसा आज 20 रबीउल अव्वल है, 19 रबीउल अव्वल है, ऐसा दिख रहा आज ही कर रहे। हाँ भैया, अब ये आप देख रहे हैं ना, ये मंजर आपके लिए नया है, पहले इन्हों देख लिए, उसके बाद टीवी के स्क्रीन पे आया, उसके बाद देखने वालों ने देखा यही है। जो कुछ यहां होता है, यहां होने से पहले वहां उनको दिखला दिया जाता है, वो पहले देख लेते हैं, ज़ुहूर बाद में होता है। इसलिए फरमाया वमा मिन्हा शुहूरुन औ दुहूरुन तमुर्रु व तनक़ज़ी इल्ला ताली। अरे होने से बहुत पहले जब गौसे आजम देख लेते हैं तो रसूल आजम तो सब वहां क्या लिखा है सब देख लेते हैं। ये जाहिल आजम कहता है पीठ पीछे की खबर नहीं है। अल्लाह महफूज रखे गुस्ताखों की गुस्ताखियों से, आमीन। अल्लाह हम सब के ईमान को मजबूत करे। शान मुस्तफ़ा आप में क्या समझते, क्या समझाते, पूरी कुरान भरी पड़ी है। कुरान की एक एक आयत नातिक है हबीब किबरिया की शान पर। अल्लाह ने अपने करम से जिसको जितना समझाया वो उतना ही समझा। करंट तो वही है भाई, सब तरफ दौड़ रहा है। कहीं छोटे सीरीज बल्ब है, कहीं और जरा बड़े फ्रूट बल्ब हैं, कहीं रनिंग सीरीज है, कहीं 40 वॉट, 60 वॉट, 100 वॉट, 200 वॉट, 500 वॉट, 1000 वॉट्स के हैलोजन्स, डे लाइट्स और न जाने क्या क्या। करंट तो वही है, जिसका जितना कॉइल है वो उतनी रोशनी ही ले सकता है, दे सकता है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल मुस्तफा की शान ये क्या समझेगा जिसकी कॉइल ही नहीं है, पहले से जो शॉर्ट सर्किट हो गया। सुभान अल्लाह। डिस्कनेक्टेड बल्ब कभी रोशनी देता नहीं, ये डिस्कनेक्टेड बल्ब है जी भाई। यहां कहां रोशनी तलाश कर रहे हो यार। अब जिसको रोशनी मिली वो सीरीज बन के गुलाम मुस्तफा चमक रहे हैं।
और इनसे ज्यादा जिसको मिला वो उलमा बन के अपनी चमक धमक दिखा रहे हैं, और इनसे ज्यादा जिनको मिला वो औलिया किराम बन के माहौल को मुनव्वर किए हुए, और इससे ज्यादा जिसको मिला तो कोई खुतुब बना, कोई अब्दाल बना, कोई ख्वाजा बना, कोई गौस बना। हद तो ये है उनकी चश्मे इनायत का क्या पूछना, वो जिधर उड़ गई मर्तबा देखना। सिद्क उनको मिला, अदल इनको मिला, वो गनी हो गए, ये अली हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब मिलाद मुस्तफ़ा का सदका है। जिसको जो मिला सो मिला। अकीदत वाले उनका नाम लेकर पार हो